महाराज जी, हम अपना जीवन साथी स्वयं चुने और शादी होने तक पवित्रता के साथ रहें तो क्या ये गलत है या सच? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दोनों शादी जब तक ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहें, पर माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। पति में भगवान को देखो, सास ससुर में भगवान को देखो। रसोई बनाओ राधा राधा रटते हुए, पति में भगवान को देखकर उसको पवाओ, सास ससुर परिवार के जनों को पवाओ, राधा 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 भगवत प्राप्ति हो गई। कुछ है, कलयुग है। हमारी अर्धांगिनी हो, हमें 100 रुपया मिलता है। आप जानते हो 100 रुपये में परिवार भी चलाना और आपकी कामनाएं भी पूर्ण करनी है। आपको ऐसी कोई कामना नहीं करनी जो मैं अपनी स्थिति से कर्जा लूं या कुछ गलत करूं, ऐसा नहीं कर सकता। अर्धांगिनी वही है जो अपने पति के अनुसार चले, हमारा भाव शुद्ध हो जाए। जो हम पदार्थ पा रहे हैं अपने पोषण के लिए, वही जब हम प्रभु को भोग, घर में ठाकुर विराजमान कर लो, उनको भोग लगाया, अब सब प्रसाद हो गया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, वो समस्त हानि और दुखों का नाश करके आनंद प्रदान करे। माता पिता कहते हैं कि हमें समाज का भय है। समाज कोई आज का समाज का तो भय रह ही नहीं गया है। वो माता पिता गलत कहते हैं, समाज का भय कहाँ रह गया। पूरे गांव में अगर एक आदमी शराब पी के आता था तो जूती आया जाता था। आज घर घर शराब रखी है, और अगर आपके घर में शराब नहीं है और ये सब नहीं है तो कोई आता भी नहीं। हाँ। हम अंदर की तुम्हें बात कहते हैं, यदि तुमसे पाप कर्म ना हो तो आप देखो आप सुख में ही डूबते चले जाओगे। लेकिन मनमानी आचरण करते हो, पाप करते हो, जब उसका दंड आता तो भगवान को कोसते हो। जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद अनुकूलता प्रशंसा मिलेगी। अगर पाप कर्म लागू है तो दुख प्रतिकूलता निंदा मिलेगी। वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी।